सुनिए ना, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए प्लीज। मुझे अपने मायके जाना है, कुछ सूट साड़ियों की शॉपिंग करनी है। आज पूरे 2 साल बाद मायके जा रही हूँ। गुड़िया अपने पति गौरव से बोली। अच्छा, मायके जाना है तो जाओ, मैंने कौन सा मना किया है तुम्हें। पर तुम्हारे पास कपड़े तो बहुत हैं, फिर नए कपड़े क्या करोगी? कहीं इंटरव्यू देने जा रही हो क्या? नौकरी के लिए मायके ही न जा रही हो? जो पुराने कपड़े हैं उसी से काम चलाओ। पैसे कमाती नहीं हो ना, इसलिए ज्यादा पैसे खर्च भी मत किया करो, समझी? अच्छा, नहीं कमाती तो क्या मेरी जरूरत के खर्च भी मैं नहीं कर सकती? ये बताइए मुझे। घर का काम, बाजार का सारा काम, बच्चों को स्कूल ट्यूशन लाना, फिर वापस लेकर जाना, और बाकी के सारे मैं ही न करती हूँ? गुड़िया मन छोटा करके बोली। हाँ, वो तो करोगी ही, वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। उन पत्नियों को ज्यादा पैसे खर्च करने का कोई अधिकार नहीं होता जो नहीं कमाती। कभी 2 रुपए कमा कर नहीं लाई हो ना, कमाओ तब पता चलेगा। हर बार की तरह गौरव ने अपना डायलॉग दोहरा दिया। हर बार गौरव ये ही डायलॉग बोलता था। जब से गौरव ने शादी की थी, वह हर एक चीजें अपने हाथों से ही खरीद कर गुड़िया को देता था, लेकिन पैसे कभी नहीं देता था। और जब भी वह अपने खर्चों के लिए उससे पैसे मांगती थी तो वह यही बोलता था, जो है उससे काम चलाओ, तुम कमाती नहीं हो, इसलिए पैसे खर्च करना भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। गौरव अच्छा नौकरी करता था, अच्छा पैसा कमाता था, पर वह अपने लिए पैसे खर्च करता, घर में राशन पानी लाकर रख देता। पर जब गुड़िया उससे पैसे मांगती तो वह कभी नहीं देता, बस यही डायलॉग देता कि तुम कमाती नहीं हो ना, तो खर्च भी मत करो। दिन ब दिन उसका रवैया अब गुड़िया के प्रति बदलता गया। वह अब गुड़िया की छोटी मोटी चीजों के लिए भी पैसे देने से मना करने लगा था। वह अपने खर्चों में कोई कंजूसी नहीं करता। वो गुड़िया और अपने बेटे प्रियांश के लिए भी कुछ कुछ चीजें लाता रहता था, पर पैसे गुड़िया को कभी नहीं देता था, और हर बात में यही कहता कि तुम कमाती नहीं हो तो तुम्हें खर्च करने का भी हक नहीं। यह बात सुनकर गुड़िया उदास हो जाती थी और मन ही मन सोचती थी, काश मैं भी पढ़ी लिखी होती तो कहीं नौकरी करके अपना खर्चा चला लेती और कभी इनके आगे हाथ ना फैलाती। वह हर बार यही सोचकर अफसोस करके रह जाती। अरे इतनी सारी चीजें, ये क्या है जी? शाम को जब गौरव ऑफिस से घर आया तो उसके हाथों में ढेर सारे बैग्स देखकर गुड़िया ने उससे पूछा। सभी मेरे दोस्त मॉल में शॉपिंग करने जा रहे थे तो मैं भी उनके साथ चला गया, क्योंकि मेरे सभी दोस्त अपनी फैमिली के साथ कोई शिमला, कोई ऊटी, कोई मनाली जा रहा है, तो कुछ कपड़े भी चाहिए ना। मैं भी अपने एक दोस्त के साथ मनाली जा रहा हूँ, बाकी दोस्त अपनी अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं। सुना है वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, पहाड़ी जगह है ना, इसलिए कुछ गर्म कपड़े जूते लाया हूँ। वहाँ घूमने के लिए, थोड़ा स्टाइलिश दिखने के लिए एक चश्मा, ये ही कुछ मेरी चीजें हैं। गौरव बैग्स खोलते हुए बोला। पर आपके पास तो बहुत गर्म कपड़े पड़े हैं अलमारी में, पिछले साल भी आप बाजार से लाए थे शर्ट ट्राउजर। गुड़िया बोली। हाँ तो क्या हुआ, मैं कमाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ डेली, 10 आदमी के साथ उठता बैठता हूँ समाज में, मेरे पास जितने भी कपड़े हैं वो भी कम पड़ते हैं, और तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कमाता हूँ तो मुझे पूरा हक है खर्च करने का। अच्छा, और आपके सारे दोस्त अपनी अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप मुझे भी लेकर जाएंगे ना? चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ गुड़िया भी बोली ही थी कि गौरव उसे डांटते हुए बोला। क्या तुमको? अरे ओ मैडम, उनकी पत्नियां कमाती हैं तब वो उन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं, मेरे दोस्तों की क्या बातें करती हो? अच्छा, और वो जो आपके साथ ही बाइक पर होके ड्यूटी जाते हैं, उनकी पत्नी तो नहीं कमाती, पर वो तो उसे अपने साथ हर जगह लेकर जाते होंगे, पर मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपनी घर बैठी बीवी के पीछे पैसे खर्च करूँ। ये सुनकर गुड़िया को बहुत गुस्सा आता है। अब पानी सर से ऊपर आ गया है, अब इन्हें सबक सिखाना जरूरी है कि भले मैं नहीं कमाती पर गृहिणी हूँ, घर संभालना, बच्चों को देखना, सब कुछ मैं भी जिम्मेदारी से करती हूँ, तो मेरी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी इनकी। वह मन ही मन सोचने लगी। सभी दोस्तों के साथ गौरव भी घूमने गया। गौरव के सभी दोस्त अपनी अपनी पत्नी के साथ थे। फोटो जो गौरव ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाई थी, जब स्टेटस गुड़िया ने देखा उसे रोना आ गया। उसने मन में यह निश्चय किया
कि वो अपनी अहमियत भी गौरव को समझा कर ही दम लेगी। 4-5 दिन बाद जब वह टूर पर से घूम कर आया तब गुड़िया खाना ही कम बनाने लगी थी। वह अपने बच्चे को खिला देती और खुद खा लेती और गौरव के लिए जरा सा रख देती। गौरव जब घर आता तो वह उसे जरा सा बचा कुचा खाना देकर अपने रूम में चली जाती। गुड़िया को यह सब अच्छा नहीं लगता था, पर वो अपने मन को थोड़ा कठोर बनाने के लिए खाना देकर वहां से हट जाती थी। ये क्या गुड़िया, तुम इतना कम खाना क्यों देती हो मुझे? तुम्हें पता है ना मैं दिन भर थक कर आता हूँ, तो मुझे ढंग का खाना, सब्जियां, दाल, पराठे सब कुछ और भर के चाहिए। मुझे तुमने ये जरा सी सब्जी और 2 रोटी देकर तुम चली जाती हो। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ खाते हुए तो तुम तो 2 तरह की सब्जियां, पराठे, दही, सलाद सब कुछ भर के खाती हो आजकल। मेज पर अपनी प्लेट को देखकर गौरव अपनी पत्नी गुड़िया की तरफ देखकर बोला, हाँ तो मैं बनाती हूँ खाना, तो मेरा पूरा हक है अच्छे से खाने का। आप नहीं बनाते तो जो मिले वही खाइए। आप तो किचन में 1 गिलास पानी लेकर भी नहीं पीते, और जब मैं किचन में दिन रात इतना काम करती हूँ तो मुझे तो खाना ही चाहिए इतना सब। वैसे भी जो नहीं बनाता उसे शिकायत करने का भी कोई हक नहीं। गुड़िया लापरवाही करते हुए बोली, तुम खा रही हो ना मैडम, इसका सामान, सब्जियां, मसाले, चावल, दाल, सारा रसोई का सामान मेरे कमाए हुए पैसों से आता है। गौरव गुस्से में बोला, ठीक है आपके पैसों का है तो किचन में ही न रखा है आपका सामान, आप अपने आप बना के खा लो। गुड़िया खाना खाते हुए बोली। गौरव वहां से उठकर घर में जाकर लेट गया। गुड़िया का एक बार मन किया कि वो गौरव को खाना दे, पर फिर वह खुद को मजबूत करके खाना खाती रही, क्योंकि उसे पता था कि गौरव को बाहर का खाना पसंद नहीं और भूख भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे यह एहसास दिलाना भी जरूरी है कि गृहिणी के ऊपर भी घर परिवार की कितनी जिम्मेदारी और काम होते हैं। यह खाना खाकर रसोई में जाकर बाकी का काम देखने लगी। इधर गौरव भूख से बेहाल हो गया। उसने फ्रिज में देखा, वहां पर भी कोई फल नहीं था जिसे वो खाए। पूछने पर गुड़िया बोली, आपके पास आपकी कमाई के पैसे हैं ना, जाइए बाजार से ले आइए। मैं नहीं गई थी बाजार आज। उसे आज बहुत गुस्सा आया। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि गुड़िया ऐसा भी कर सकती है उसके साथ। आज उसके ही तीर से उसको ही निशाना बना दिया था गुड़िया ने। काफी समय वह अपने कमरे में लेटा रहा, पर गुड़िया उसे पूछी भी नहीं, बल्कि अपने बेड पर जाकर लेट गई। गौरव वहां से उठकर किचन में गया और जाकर पतीले में देखने लगा कि शायद उसमें दूध हो, क्योंकि रात को सोते समय हमेशा गुड़िया उसे 1 गिलास दूध पीने को देती थी, पर आज पतीला खाली पड़ा था, उसमें कुछ नहीं था। वो अपने रूम में जाकर गुड़िया से बोला, दूध भी नहीं लाई हो क्या आज? नहीं, आपके पैसे आपके पास है ना, जाइए जाकर ले आइए दुकान से। पर इस टाइम तो दुकान बंद हो गई होगी। गुड़िया मुझे माफ कर दो, शायद तुम सही हो, मैं ही गलत हूँ। तुम्हें भी अपने खर्चों के लिए पैसे खर्च करने का उतना ही हक है जितना कि मुझे। अब मैं समझ गया, क्योंकि तुम भले कमाती नहीं पर घर को चलाती हो, संभालती हो, और मुझे भी खाने का उतना ही हक है, क्योंकि मैं बनाता भले नहीं पर कमाता तो हूँ। गौरव की बातें मासूमियत से भरी हुई सुनकर गुड़िया बोली, अब आया ना समझ में, गृहिणियां भी कितना काम करती हैं, मर्द अगर कमा कर लाता है तो। गुड़िया चादर खींच कर सोते हुए बोली, चलिए आपको समझ में तो आई ये बात। हाँ पर उठो, कुछ बनाओ मेरे लिए। तुमने तो मुझे सबक सिखाने के लिए आज भूखा ही रख दिया। अच्छा आपको खाना खाना है, मैं अभी लेकर आई। पर हाँ, आइंदा ये हमेशा याद रखिएगा कि मैं कमाती नहीं हूँ, पर पैसे खर्च करने का हक है, क्योंकि आप भी बनाते नहीं हो। गुड़िया हंसते हुए बोली और किचन में चली गई। फिर तुरंत ही सब्जी, दही, सलाद, पापड़, पराठे, चावल सब ले आई। अरे इतनी जल्दी ये कहाँ से लाई तुम? मुझे तो किचन में कुछ दिखा ही नहीं। गौरव चौंक कर बोला, मैंने सब कुछ बनाकर प्लेट में सजाकर माइक्रोवेव में रख दिया था कि आप जाओगे तो निकाल लोगे, पर आपने हर जगह देखा पर वहाँ नहीं। मैंने बस आपको ये एहसास दिलाने के लिए किया था, सच में भूखा रखने के लिए नहीं। और एक निवाला तोड़कर अपने हाथों से गौरव को खिलाई। दोस्तों, कुछ पतियों को बहुत घमंड होता है कि वो कमाते हैं और वो अपनी पत्नी को कोई वैल्यू नहीं देते, ना ही उसे कुछ पैसे ही देते हैं। अरे ये सच है कि कुछ पत्नियां कमाती नहीं, पर घर को घर बनाकर पत्नियां ही रखती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिए।